नमस्ते, राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में कुछ एक खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रांसवर्सल। कि भाई ट्रांसवर्सल होता क्या है, इसे डिटेल से जानेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल क्या होती है। ए लाइन पहले से समझ लेते हैं। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स इन ए plane at different points is called a transversal। ठीक है, तो भाई ट्रांसवर्सल क्या मतलब है कि दो लाइन है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन हो गई इस तरह से। अब इन दो लाइन को, यानी कि ये तो हो गई एम हो गई और ये हो गई एन लाइन हो गई। अब इस लाइन को कोई एक लाइन इस तरह से क्या कर दे, कट कर दे। अब कट करेगी, ये हो गई आपकी एल लाइन होगी। अब जहां पर भी कट करेगी तो यहां इंटरसेक्ट कर रही है, भाई इंटरसेक्ट कर रही है टू और मोर लाइंस को। भाई दो लाइन है, एक जगह इंटरसेक्ट इनने यहां करा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई पी और क्यू पे क्या करा, इसने इंटरसेक्ट करा। जब पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करा तो यहां कितने एंगल बनेंगे, भाई पी पर भी कितने जनरेट एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे, और क्यू पे भी कितने होंगे, 4 एंगल यहां बनेंगे। यानी कि 4 एंगल यहां फॉर्म होंगे और 4 एंगल क्या बनेंगे, यहां फॉर्म होंगे। ये आपने इंटरसेक्टिंग लाइन में बड़े अच्छे से समझ लिया था। अब हम इसमें ये समझने वाले हैं, देखो पैरेलल की बात नहीं हो रही, खाली क्या है कि भाई दो लाइन है, दो या दो से अधिक लाइन है, खाली ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही क्या होती है, आपकी ट्रांसवर्सल होती है कि एल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एम एंड एन एट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है भाई, 4 एंगल्स क्या बनेंगे, 4 एंगल्स बनेंगे किस पर, पी पर बनेंगे, और 4 एंगल्स किस पर बनेंगे, क्यू पर बनेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एंगल को हम लिख लेते हैं कि 1 2 3 और ये हो गया आपका 4 5 6 7 और इधर मैं लिख दिया 8। ये आपका है क्यू पॉइंट है और ये है पी पॉइंट। अब देखो ध्यान से समझना। अब इसमें एक एक चीज बड़ी काम की है। सबसे पहला पॉइंट है कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे। इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल की बात करेगा तो जितने भी एंगल अंदर बनेंगे, इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे हैं, देखो दो लाइन दिखाई दे रही है, पैरेलल नहीं है मगर लाइन है, और दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे हैं, इंटीरियर। यानी कि एंगल 3 कोमा एंगल 4 कोमा एंगल 6 कोमा एंगल 5, ये कैसे हैं आपके इंटीरियर एंगल है। कैसे हैं, इंटीरियर एंगल है। अगर बात करें एक्सटीरियर की, अब दो लाइन के जो बाहर एंगल बनेंगे, भाई दो लाइन है, दो लाइन के जो बाहर बन रहे हैं वो कैसे होंगे, आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। जैसे एंगल 1 हो गया, एंगल आपका 2 हो गया, और एंड एंगल कितना हो गया, 7 हो गया कोमा 8। ये कैसे एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। यानी कि इन दो लाइन के बाहर के जो एंगल है वो कैसे हैं, एक्सटीरियर हैं। अब बात करते हैं कोरस्पोंडिंग। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं कि अगर एक लाइन है इस तरह से क्या हो, एक ही साइड में बने हुए एंगल्स कैसे होंगे, कोरस्पोंडिंग होंगे। जैसे ये है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, कोरस्पोंड होंगे। कैसे होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इसमें कौन कौन से होंगे, देखो कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से समझना कि भाई एंगल एक, मैं दूसरे मार्कर से मार्क करूंगा कि भाई एंगल 1 होगा, यहां आपको दिखाई देगा कि एंगल 1 और एंगल 5 कौन कौन से, कि एंगल 1 कोमा एंगल 5 ये कैसे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल है। और उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा होगा, एंगल 2 कोमा एंगल 6 एंड। अब दूसरे ये तो हो गए, ये वाले हो गए। अब इसके साथ में होगा एक पेयर में एंगल 4 किसके साथ में होगा, एंगल 8 के, एंगल 4 कोमा एंगल 8। अब उसके बाद होगा एंगल 3 कोमा एंगल 7। ये कैसे हैं, आपके कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। अब इसमें एक और आता है, भाई कोरस्पोंडिंग हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करूं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं कि अगर दो लाइन इस तरह से क्या कर रही है, कट कर रही है,
और ये जो एंगल बनेगा ये कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 4 और एंगल 6। कौन से होंगे, एंगल 4 कोमा एंगल 6 एंड एंगल 3 कोमा एंगल कितना हो जाएगा 5। ये कैसे हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल 4 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 5 कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे कि भाई अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये भाई लाइन तो देखो तिरछी रहेगी, ये लाइन होगी और ये जो एंगल होगा और ये किसके में होगा, ये वाला होगा एक्सटीरियर, यानी कि बाहर की तरफ जो एंगल बना होगा। एक्सटीरियर की बात कर रहे हो तो एंगल 1 और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल 7 एंड एंगल 2 और दूसरा कौन सा है, एंगल 2 के साथ में कौन सा एंगल आएगा, एंगल 8 आएगा, एंगल 8 आएगा। अब एक पॉइंट इसमें खास पॉइंट रह गया है, वो होता है को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे भाई, कॉन्जुगेटिव एंगल्स, को ज्वाइन या अलाइड एंगल्स कौन से होंगे, ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखो को इंटीरियर एंगल कौन से होंगे कि 3 और 6, एंगल 3 कोमा एंगल 6, ये कैसे है एक ही साइड के एक ही साइड के बने हुए एंगल है, तो ये कैसे है भाई को इंटीरियर एंगल है, कैसे है को इंटीरियर। एंड दूसरा कौन सा होगा कि भाई एंगल 4 कोमा एंगल 5, एंगल 4 कोमा एंगल 5, ये कैसे होंगे आपके को इंटीरियर एंगल होंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है भाई, ये जो लाइन होती है यही कैसी है, ट्रांसवर्सल है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं या ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।